यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे, प्रभु संग चलेंगे, परम शांति आनंद अनुभव करेंगे।
फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे। मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे। मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। झूठी दुनिया, झूठे बंधन, झूठी है ये माया। झूठी दुनिया, झूठे बंधन, झूठी है ये माया। झूठा साथ का आना जाना, झूठी है ये काया। ओ यहाँ साथ तेरा नाम रे। बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे। मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। रंग में तेरे रंग गई गिरधर, छोड़ दिया जग सारा। रंग में तेरे रंग गई गिरधर, छोड़ दिया जग सारा। बन गई तेरे प्रेम की जोगन, लेकर मन एक तारा। हो मुझे प्यारा तेरा धाम रे। बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे। मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। दर्शन तेरा जिस दिन पाऊं, हर चिंता मिट जाए। दर्शन तेरा जिस दिन पाऊं, हर चिंता मिट
अच्छा, अपने आप को प्रकाश स्वरूप में बिठाओ, क्योंकि बाप प्रकाश को ही देखता है। जिससे प्रकाश निकलता है उस आत्मा को देखेगा, और जिस आत्मा से प्रकाश निकल रहा है उसी को बाप देखेगा। बाकी मिट्टी को बाप नहीं देखता। इसलिए बच्चे प्रकाश में रहो। समझ की बात है आप सभी के लिए, समझदार बनो। बच्चे प्रकाश में बैठो, बाप प्रकाश को ही देखता है। ध्यान में रखना, बाप अंधियारे को नहीं देखता, नहीं देखता। बाप मिट्टी को कभी देखता नहीं। जो प्रकाश में है उसी को बाप देखेगा। क्या तुम प्रकाश स्वरूप में बैठे हो? इस घड़ी नहीं बैठे हो तो बाप तुम्हें देख ही नहीं रहा है। जिस घड़ी तुम मिट्टी स्वरूप में बैठे हो, बाप भूल गया तुम्हें तुम कौन हो। क्योंकि मिट्टी को मैं पहचानता नहीं बच्चे, मैं तो सिर्फ प्रकाश के सोर्स को पहचानता हूँ, स्रोत, और दूसरा प्रकाश को पहचानता हूँ। ध्यान में रखना, मिट्टी और मेरी कोई जान पहचान नहीं है, मिट्टी और मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं जानता नहीं मिट्टी को। देख बच्चे, प्रकाश में बैठा है क्या? तो प्रकाश में आए, इसके लिए क्या क्या हो रहा है बच्चे यहाँ पर? बाप विहार बना रहा है, क्या क्या नहीं कर रहे। बाप की हर रूप से कोशिश है कि तू प्रकाश में आ जा, कैसे भी करके सारी दुनिया प्रकाश में आ जाए। तू अपने आप से आत्मा को नहीं देख सकता, इसलिए 3D मॉडल क्रिएट किया है विहार के रूप में, ताकि तुझे वो एक विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन तेरी बुद्धि में तू फिक्स कर सके, तुझे अनुभव हो सके। कोई बच्चे कहते हैं बहुत महंगा है। बच्चे अभी मैं एप्पल प्रो में लॉन्च करने वाला हूँ, वो तो 2.5-3 लाख का है। समझ की बात है बच्चे, आत्म उन्नति के लिए कभी कोई बात महंगी नहीं होती, और आत्म उन्नति के लिए किसी को कोई बात महंगी लगती है, इससे बड़ा दुष्ट कोई नहीं इस संसार में। खाने के लिए सब्जी महंगी नहीं लगती कभी तुझे, अनाज महंगा नहीं लगता, पहनने के लिए वस्त्र महंगे नहीं लगते, रहने के लिए फैसिलिटीज, अभी गर्मी आई कूलर महंगा नहीं लगता, एसी महंगी नहीं लगती। आत्म उन्नति के लिए तुझे विहार महंगा लगता है, तो उससे बड़ा दुष्ट कोई नहीं बचे संसार में। और इतने वर्ष हुए बिना इन सारे इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन के तू कोशिश कर रहा है, हो रही बात नहीं हो रही ना? समझ की बात है। प्रकाश में जाने के लिए कुछ भी करो, कितना भी खर्चा हो, कितना भी समय देना पड़े, कितनी भी ऊर्जा लगानी पड़े, प्रकाश में जाओ, उस अवस्था में आओ। समझ की बात है बच्चे, समझदार बन। महात्माओं को 12 साल तपस्या करते, 11 साल लगते जगह ढूंढने के लिए कि आत्मा कहाँ पर है, आत्मा कैसी है। 11 साल लगते हैं। तुझे तो बाप ने ऐसे बता दिया, 2D में भी बताया, 3D में भी बताया। बच्चे शर्म कर थोड़ी तो, बाप इतनी मेहनत कर रहा है और तू है कि संसार की बातों में अटका है। बहुत है बच्चे, मैं जानता हूँ जिनको ये चीज़ महंगी लगती है। लगने दो भाई, समझ की बात है। तुझे नहीं आना है आत्मिक स्थिति में, यही सिद्ध होता है उस बात से। पर जिसे आना है ना, वो कहीं से कुछ भी करेगा। और बच्चे ध्यान में रखना, ये मेरा एक प्रोजेक्ट नहीं है, बहुत सारे प्रोजेक्ट इस पर लॉन्च होंगे। फिर तुझे बाद में विचार चलेगा, अरे लिया होता तो अच्छा होता। आज नहीं तो कल हर किसी को लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी मैं 2D का काम बंद कर रहा हूँ, सब कुछ इसी पर आएगा। फिर क्या करेगा तू? मेरे सारे प्रोजेक्ट्स इसी पर आएंगे, फिर क्या करेगा बच्चे? कब तक रोता रहेगा? कब तक दुखी होगा? कब तक चिल्लाता रहेगा? समझ की बात है भाई। मत कर यज्ञ में स्वाहा, अपने लिए तो स्वाहा कर। मत लगा सेवा अर्थ विश्व कल्याण की, पर अपनी सेवा के लिए तो लगा। समझ है भाई। प्रकाश में आओ बच्चों, प्रकाश में बैठो।
दुनिया में जितने साधन हैं बाप कोशिश कर रहा है सारे साधनों को अपनाकर बच्चों को आत्मिक स्थिति में लाए, कुछ भी करके। ऐसे नहीं तो वैसे, वैसे नहीं तो ऐसे। बाप की पूरी कोशिश चल रही है बच्चों को प्रकाश में लाने की। समझ है बच्चे, ज्ञान भी दे रहा है बाप और विधिया भी निकाल रहा है, साधन भी इकट्ठा कर रहा है ताकि बच्चे प्रकाश में आए कैसे भी करके। वरना बच्चे इन मुरलियों का कोई मतलब नहीं है। अगर तू प्रकाश में आया तो ठीक। बता बच्चे, अगर आईएएस की कोई पढ़ाई कर रहा है, आईपीएस की कोई पढ़ाई कर रहा है, अगर नापास हुआ तो उसकी पढ़ाई का कोई उपयोग है? ऐसे तो नहीं होता ना कि आईएएस आईपीएस के एग्ज़ाम में कोई नापास हुआ तो किसी कंपनी में बड़े पद पोजीशन पर उसको बिठाया जाता है। ऐसे होता है कभी? वही मैं तुझे कह रहा हूँ, अगर तू प्रकाश में नहीं आ सका तो तेरी मुरलियाँ सुनना सब व्यर्थ हो जाएगा, तेरी सारी अमृत वेलाएं व्यर्थ हो जाएंगी, तेरे सारे नुमा शाम, भट्टिया, बाबा मिलन सब व्यर्थ हो जाएगा। अगर तू प्रकाश में नहीं आया तो तूने तन मन धन कितनी भी सेवा की है, मनसा वाचा कर्मणा, सब व्यर्थ हो जाएगा। उस एग्जाम को देख, उसमें कितना खर्चा करता है, कितनी किताबें लाता है आईएएस आईपीएस की, यूपीएससी की एग्जाम, कहाँ कहाँ कोचिंग क्लासेस लगाता है, क्या क्या नहीं करता तू। दिन के 12-16 घंटा लगाता है पढ़ाई में, बाथरूम में बैठा है फिर भी पढ़ाई करता रहता है, बाथरूम में भी मनन चिंतन करता रहता है, छोटी मोटी बातें, मोबाइल पर कुछ सुनता रहता है उस एग्ज़ाम से संबंधित। पर बच्चे फेल हुआ तो कोई कीमत देता है तेरे घर वाले, परिवार वाले कि नहीं नहीं हमारे बच्चे ने पढ़ाई तो की, फेल हुआ कोई हर्जा नहीं पर पढ़ाई तो की। समाज तुझे कीमत देता है, कुछ रिस्पेक्ट करता है। वही बात है बच्चे, इसको भी उसी नज़र से देख। अगर तू प्रकाश में नहीं आ सका तो बच्चे तेरा सब व्यर्थ हो जाएगा। संभल कर रहना बच्चे, फिर बाप को दोष नहीं देना कि बाबा इतना किया, इतने वर्षों से ज्ञान में चले और कुछ भी नहीं पाया। सेम उस एग्ज़ाम को देख, कोई कोई 8-8, 10-10 साल से एग्ज़ाम देते। बच्चों चाइना में कोई एक एग्ज़ाम होते, उस दिन हमने एक शॉर्ट्स देखा, उसमें हर साल में एग्ज़ाम होते, 50,000 में बस एक पास होता है, सिर्फ एक। और एक व्यक्ति तो अभी 57 ईयर्स का है, 57 ईयर्स, 40 साल से एग्ज़ाम दे रहा है। एग्ज़ाम के उम्र की कोई लिमिट नहीं वहाँ पर वो पास होने के बाद आपको वहाँ के बड़े यूनिवर्सिटीज़ में कोर्सेज के लिए एडमिशन मिलता है, टॉप यूनिवर्सिटीज़ में, ऐसे कुछ कहते हैं उसमें। 50,000 में एक, ये तूने सोचा नहीं कभी? 33 करोड़ में 108 निकलेंगे, उसका तो हिसाब कहाँ गया फिर? समझ की बात है बच्चे, विचार कर, 33 करोड़ में 108। तू सोच, चल 33 करोड़ में 16,108 लेते हैं, चल 33 करोड़ में 9 लाख लेते हैं, चल 33 करोड़ में 2 करोड़ लेते हैं, फिर भी तो बहुत है। 33 करोड़ में 2 करोड़, कहाँ हिसाब लगा? समझ की बात है बच्चे, विचार कर अपने से, कुछ भी ना कर बच्चे। इसलिए पूरा ध्यान दे, बाप की पूरी कोशिश है तुझे इस अवस्था में लाने की। कंजूसी मत कर यहाँ पर, बाप जो जो उपाय दे रहा है कोशिश कर। मैं नहीं जानता और ना मैं कह सकता हूँ कि ये VR लेकर भी तो आत्मिक स्थिति में आ सकता है, पर मेरी वो एक कोशिश है। 2017 से मैंने वीडियो बनाए हैं ना, कितने आए आत्मिक स्थिति में? वापस एक और मेरी कोशिश है, चलो उससे नहीं तो इससे हो जाए। समझ की बात है बच्चे। अभी अगर मैंने एप्पल प्रो में लॉन्च कर दिया, 3 लाख का ले लेगा तू डिवाइस। कल अगर मैंने किसी 10 लाख के डिवाइस में लॉन्च कर दिया, फिर क्या कारण देगा मुझे? परमात्मा को कारण नहीं दिया जाता बच्चों, और बच्चे कारण ही देना है। किसी ने कमेंट किया, तो बच्चे मैं तुझे बताना चाहता हूँ, बाबा ये शब्द सुप्रीम अथॉरिटी का है, तो मुझे भाई बोल। ओम शांति भाई जी, आपने ये खर्चे वाली बात क्यों निकाली? बाबा शब्द मत लिख बच्चे,
बाबा बोलते ही साकार आकार निराकार को चला जाता है वो। तू मुझे मान या ना मान बाबा, पर बाबा के नाम से लिखते ही साकार आकार निराकार तीनों को वो चला जाता है। तू तीनों का अपमान मत कर, अपने ऊपर बोझा मत चढ़ा। भाई लिख, 2-4 गाली दे, माँ बहन की गाली दे, मुझे हर्जा नहीं बच्चे। समझ है भाई, समझदार बनो। बाप की पूर्ण कोशिश है तुझे उस अवस्था में लाने की, क्योंकि बच्चे सब व्यर्थ जाएगा, रोना पड़ेगा। मेरे साथ आप चल रहे हो, अगर उस अवस्था में नहीं आए, सबसे ज्यादा सजा आप खाओगे, सबसे ज्यादा, क्योंकि परमात्मा के साथ चलकर साकार में उस अवस्था में नहीं आए हो। ध्यान में रखना, 33 करोड़ आत्माओं की सजा अकेले को दूंगा मैं, एक को। संभल कर चलना मेरे साथ। मैं धर्मराज बनकर 33 करोड़ की सजा एक को दूंगा। फिर नहीं कहना बाबा ये क्या हो गया, मैं पहले से बताता हूं, इसलिए अभी डर लग रहा है, चले जाओ, समर्पण वापस ले लो। समझ की बात है भाई, परमात्मा के साथ चल रहे हो ना, तो तुम्हें समझ में आना चाहिए क्या करना है, कैसे करना है, कैसे चलना है, कौन सी अवस्था में जाना है। समझदार बनो। मैंने नियम टाइट नहीं बनाए, मुझे हिंसा नहीं करनी है, पर अगर टाइट बना दूंगा ना तो ठहर भी नहीं पाओगे यहां पर। समझ की बात है बच्चों, प्रकाश में आओ, यही चांस है। एक समय के बाद बच्चों ईथर तत्व बदल जाएगा, ब्रह्म महातत्व। उसके बाद तुम चाहो तो भी प्रकाश में नहीं, तुम चाहो तो भी प्रकाश में नहीं आ पाओगे, क्योंकि इस समय माना वो जो आने वाला समय है वो, उस समय ईथर इतना मायावी होगा कि तुम एक शुभ संकल्प भी नहीं उठा पाओगे, इतना मायावी होगा ईथर। तुम्हारे अंदर जो अंश बचा है वो वंश में क्रिएट होगा। संभल कर रहना, उसकी क्रिएशन कुछ और होगी, वंश बन जाएगा वो पूरा। कैसे कैसे बच्चे गिर जाएंगे आप कल्पना भी नहीं कर सकते। 10-10 मुरली करने वाले, 8-8 घंटा योग करने वाले भी गिर जाएंगे। कभी जिन्होंने अमृत वेला भी मिस नहीं की वो भी गिर जाएंगे। वो समय का ईथर तत्व, वायुमंडल ही खतरनाक है, आप कुछ नहीं कर सकते। अभी का अगर तुम्हें खतरनाक लग रहा है तो वो तो तुम सोच भी नहीं पाओगे। अभी ये मेरे हिसाब से 0.1 भी नहीं, अभी जो निगेटिव बेस्ट थॉट चलते हैं तुम्हारे, मेरे हिसाब से 0.1 भी वायुमंडल खराब नहीं है, 0.1। तो सोचो वो क्या होगा, आप कल्पना भी नहीं कर सकते बच्चे, इतना विचित्र कारोबार होगा उस समय का। इसलिए संभल कर रहना और अभी से प्रकाश में जाने की कोशिश करना। बच्चे प्रकाश में रहने की तीव्र प्रैक्टिस करो, प्रकाश में रहने की। कुछ भी हो जाए, हर सेकंड, हर कर्म में प्रकाश में रहना है। कुछ भी हो जाए, बिना प्रकाश के कुछ नहीं करना है। कैसे भी करो, बस उस उजियारे में आ जाओ, अंधियारे से निकलो बच्चे, प्रकाश में आ जाओ। समझदार बनो। प्रकाश में आना ही ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है बच्चों, सबका सब अज्ञान है। और प्रकाश में आने के लिए बच्चे कुछ भी करो। महात्मा बुद्ध जी ने प्रकाश में आने के लिए संपूर्ण राज्य त्याग दिया, संपूर्ण राज्य। बच्चे राज्य कोई छोटा सा नहीं होता, और उस समय का राज्य था द्वापर का। बाप कहता है ना, पौना सुख है, द्वापर में भी सुख था, तो कितना सुखी राज्य होगा जो त्यागा होगा प्रकाश को पाने के लिए। और बच्चे तुम इतना छोटा सा 2 कौड़ी का घर नहीं त्याग सकते, संसार नहीं त्याग सकते, नौकरी धंधा नहीं त्याग सकते। बच्चों गृहस्थ व्यवहार में चलने वाले बच्चों के लिए बाप कहना चाहेगा, आप कितनी भी कोशिश करो, VR लगाओ, कुछ भी लगाओ, ये तो मैंने एक प्रैक्टिस दी है, पर जब तक आप बाप के नहीं बनते
आप प्रकाश में नहीं आ पाओगे। ये तो एक अनुभूति दी है मैंने तुम्हें। एटलीस्ट VR लगा के प्रकाश की 10 मिनट अनुभूति हो जाए और कोई एक शुभ संकल्प जग जाए कि चलो अभी संसार से राम राम करते हैं और राम के पास पहुंचते हैं। समझ की बात है बच्चे, ध्यान देना इस बात पर। देख बच्चे, त्याग है ही है, बिना संसार के त्याग के तू प्रकाश को नहीं पा सकता। और सिर्फ ऐसी बात नहीं कि तू तेरे घर बार से निकला और प्रकाश मिल गया। नहीं बच्चे, मेरे साथ समर्पित होकर यहाँ चल रहा है और फिर भी तुझे घर बार याद आ रहा है, तो बच्चे और अंधियारे में जाएगा। ध्यान में रखना बच्चों, बाप के साथ चलते अगर बुद्धि संसार में जा रही है तो बच्चे और अंधेरा होता जाएगा, और अंधेरा। इससे अच्छा संसार में रहे। चॉइस तेरी है, मैं कोई जोर जबरदस्ती नहीं करता। जो तुझे ठीक लगे बच्चे, मेरा काम है तुझे उपाय बताना, तुझे जो अच्छा लगे कर। समझ की बात है सारी। बच्चे कुछ भी कर, प्रकाश में आ, कुछ भी कर। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा, रिवाइज डेट है 30/3/2000। मन को दुरुस्त रखने के लिए बीच बीच में 5 सेकंड भी निकाल कर मन की एक्सरसाइज करो। अनादि, आदि, पूज्य, ब्राह्मण, फरिश्ता। बच्चे ऐसे हो जाती है मेरे हिसाब से 108 ड्रिल होने चाहिए रोज। ऐसे खुद से ऐसे 108 होने चाहिए। क्या टाइम लगता है? अनादि, आदि, पूज्य, ब्राह्मण, फरिश्ता, हो गया। स्वरूप ही तो देखना है यहाँ पर। आत्मा यहाँ स्थित है, एकदम कांस्टेंट है अंदर सितारा। उसके बाहर का स्वरूप बदल रहा है। अनादि बस सितारा है, परम धाम है सारा। आदि सतयुग है, ये सितारा बस ऊपर का बदल गया कपड़ा, नारायण का आ गया, लक्ष्मी का आ गया, पूज्य देवी देवताओं का आ गया, मंदिरों वाला। ब्राह्मण ये वाला कपड़ा आ गया। फरिश्ता इसी का लाइट स्वरूप आ गया। हो गई ड्रिल। बच्चे ये मन की एक्सरसाइज है, तो इसे समझ। तू क्या कर रहा है बच्चे? उन तेरे स्वरूपों को याद करके तेरी उन स्वरूपों की स्मृति को जागृत कर रहा है। अभी वो दिव्य स्मृति स्वरूप की और उस स्थान की जागृत हो गई, तो फिर बच्चे अभी जो मन दुविधा में है, जिस फ्रिक्वेंसी से, वो फ्रिक्वेंसी चेंज होगी, दुविधा समाप्त हो जाएगी। सिंपल साइंस है बच्चे। अभी तू जिस अवस्था में, उसकी एक फ्रिक्वेंसी है। किसी अच्छी बात को याद किया, फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाती है और मूड चेंज हो जाता है। स्मृति से बच्चे फ्रिक्वेंसी चेंज होती है, एनर्जी चेंज होती है, वाइब्रेशन चेंज होते हैं, और कुछ भी नहीं है। समझ की बात है। दुनिया में ऐसे भी मशीन्स हैं, जिन मशीन पर जो चाहे फ्रिक्वेंसी सेट करो, वहाँ से वो साउंड निकलता है। तो किसी भी मूड में हो, तो अपने आप उस मूड में आ जाएगा। समझ की बात है। डीजे को सुना है, वहाँ से भी तो एक फ्रिक्वेंसी निकलती है। इसलिए ना नाचने वाले के भी पैर हिलने लगते हैं, क्योंकि एक फ्रिक्वेंसी निकल रही है वहाँ से। सारा फ्रिक्वेंसी का खेल है, सारा का सारा। समझ की बात है बच्चे। एक आवाज बाहर से चलती है, दूसरी आवाज अंदर से चलती है, जिसको बाप साइलेंस कहता है। जब तक तुम बाहर की आवाज से प्रभावित होते हो, तब तक तुम अंदर की आवाज से आत्मिक स्थिति में नहीं आ सकते। अंदर की आवाज से मन की एक्सरसाइज ड्रिल नहीं कर सकते पास स्वरूप की। अंदर की आवाज से योग नहीं कर सकते। अंदर की आवाज से सकाश नहीं दे सकते, क्योंकि तुम बाहर की आवाज से प्रभावित होते हो। समझ है। कोई भी बच्चा जिसे लगता है वो अंदर की आवाज में उतरा है, उतरे अंदर,
मैं डीजे लगाता हूं, दिखाए मुझे, बाहर से प्रभावित नहीं हो रहा है, चैलेंज है मेरा। चिंता नहीं कर, तू ड्रिल कर पांच स्वरूप की, अनादि आदि पूज्य ब्राह्मण फरिश्ता। मैं कोई दुनियावी गाने नहीं लगा रहा हूं, मैं बाबा के गीत लगा रहा हूं। तुझे भटकना नहीं है गीतों में, गीतों में भाव में नहीं आना है, करके दिखा। तुझे अंदर ही ड्रिल करनी है, बाहर जो गीत चल रहा है उसके भाव में नहीं आना है। जब तक तुम बच्चे बाहर के किसी भी आवाज से प्रभावित हो, तुम अंदर नहीं उतरे हो। अंदर उतरने वाला बाहर के किसी भी आवाज से प्रभावित नहीं होता। जो अंदर उतरा है, तू देख अपने आप को बच्चे, तू अंदर उतरा है क्या? विचार कर, समझ की बात है बच्चे। अंदर उतर, मन की एक्सरसाइज करता रहे बच्चे, समझदार बन, समझ की बात है। बाप तो 5 सेकंड निकालने को कह रहा है, 5 सेकंड तो ओम शांति कहने में ही चले जाते हैं। ओम शांति, समझ की बात। अभी आप सभी बच्चे एक दूसरे को क्या कहते हो? वाह 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 वाह, ओम शांति कहते हो, ठीक है। अभी वो नहीं कहना है, अभी चेंज कर रहा हूं। अभी कहना है अनादि स्वरूप, बाप के साथ कंबाइंड परम धाम। जब भी मिलोगे अनादि स्वरूप, दोनों अनादि स्वरूप में आएंगे। और उसके बाद जो भी सेवा की बात होगी, बात होगी, पर पहले अनादि स्वरूप यह शब्द समझ है बच्चों। समझदार बनो, उस अवस्था में आओ। और बात पूरी हो गई। अभी आप अपनी सेवा में जा रहे हो, वो उनकी सेवा में जा रहे हैं। ब्राह्मण स्वरूप ध्यान में रखना। फरिश्ता स्वरूप के लिए समय है, पहले आत्मिक स्थिति में तो आओ, ब्राह्मण तो बनो। अनादि स्वरूप तो तुम्हारा सदा का है। अनादि में नहीं हो, ब्राह्मण नहीं बने, और कहा नारायण के स्वरूप के पीछे भाग रहे हो। है या नहीं ये भी नहीं जानते तुम, तुम्हारा, क्योंकि सत्य में हो या त्रेता में हो ये भी तुम्हें पता नहीं है। और मैंने कहा ना, पूज्य स्वरूप किनका है? जो बाप के बच्चे बने, जो समर्पित हुए हैं संगम पर, उन्हीं का पूज्य स्वरूप है। बाकियों का पूज्य स्वरूप नहीं है बच्चों। भले तुम्हें जो लगना है लगने दो, बाकियों का पूज्य स्वरूप नहीं है। समझ की बात है। वो तो छोटे मोटे शालिग्राम है। शालिग्राम को देखा है पूजा करते? नहीं, शिवलिंग की पूजा होती। शालिग्राम की कहाँ खास करके होती है कि किसी ने शालिग्राम रखा है? लाएंगे शालिग्राम के रूप में, लेकिन उससे शिवलिंग ही समझेंगे, परमात्मा का रूप। समझ की बात है। इसलिए बच्चे जब भी मिलोगे अनादि स्वरूप, वाह 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 वाह, ओम शांति, उसके बाद बात करो। पहले अनादि स्वरूप, उसके बाद कार्य हो गया। हाँ हाँ जी, ब्राह्मण स्वरूप। दोनों को एक सेकंड के लिए ब्राह्मण स्वरूप में आना है, फिर वाह 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 वाह, ओम शांति। यह है प्रैक्टिस। समझ है बच्चों, समझदार बनो। देखो आज बाप ने कहा है बीच बीच में एक्सरसाइज करनी है, 5 सेकंड में निकाल के। आज जब भी भोजन करो, हर निवाले में एक स्वरूप इमर्ज करना है, हर निवाले में। और हर स्वरूप बाप के साथ कंबाइंड रखना है। किसी भी स्वरूप में कभी भी बाप को नहीं भूलना है। भले सतयुग में नारायण स्वरूप में बाबा नहीं है, पर इमर्ज करने में क्या जाता है? समझ की बात है। और तुम कहाँ जानते हो बाबा है या नहीं है? समझ की बात है। इसलिए एक्सरसाइज करो बच्चों, समय प्रति समय निकाल कर समय को फटाफट करने की। बच्चे
एक एक सेकंड कीमती है, यहाँ पर व्यर्थ नहीं जाने दो, एक एक सेकंड। आज दूरदेशी बाप दादा अपने साकार दुनिया के भिन्न भिन्न देशवासी बच्चों से मिलने आए हैं। अभी इस मुरली में मैं सबसे मिलने आया हूँ। मैं कभी कहता हूँ ना, होली हंसों से मिलने आया हूँ, इनसे मिलने आया हूँ, तो अभी ये मुरली सबके लिए है, क्योंकि बाप ने साफ कहा है साकार दुनिया के भिन्न भिन्न देशवासी बच्चों से मिलने आए हैं। ध्यान देना, बाप दादा भिन्न भिन्न देशवासियों को एक देशवासी देख रहे हैं, चाहे कोई कहाँ से भी आए हों, लेकिन सबसे पहले सभी एक ही देश से आए हों। तो अपना अनादि देश याद है ना, प्यारा लगता है, प्यारा लगता है ना। बाप के साथ साथ अपना अनादि देश भी बहुत प्यारा लगता है। बच्चे अच्छा लगता है ना परम धाम, समझ की बात है। चलो बैठो 3 मिनट के लिए परम धाम में। बच्चे अनादि देश प्यारा लगता है ना, तो बुद्धि वही अटकी रहे। इस देश में बुद्धि क्यों अटकी है? इस संसार में, देश माना पूरी दुनिया, इसको बाप देश कह रहा है। इस पूरे संसार में बुद्धि क्यों अटकी है? तुम जहां से आए हो वहां बुद्धि लग जाए। बच्चों कब लगेगी? सदा के लिए। समाधि अवस्था कब लगेगी? बच्चे अभी भी तेरी समाधि संसार में लग रही है। विचार कर, घर बार, नौकरी धंधा, परिवार, अपने घर में कब लगेगी समाधि? परम धाम में। चिंतन कर। बाप दादा आज सभी बच्चों के 5 स्वरूप देख रहे हैं। जानते हो 5 स्वरूप कौन से हैं? जानते हो ना, 5 मुखी ब्रह्मा का भी पूजन होता है। तो बाप दादा सभी बच्चों के 5 स्वरूप देख रहे हैं। पहला अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप। देखो बच्चों, ये मैं कुछ पढ़ नहीं रहा हूं, तुम्हें देखना है, अनुभव करना है। पहला अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप। याद है ना अपना स्वरूप? भूल तो नहीं जाते? देख बच्चे, याद है सितारा ज्योति बिंदु स्वरूप, सदा याद है, भूल तो नहीं जाते कभी? किसी कर्म बोल में, किसी दृष्टि में, संकल्प में, किसी बात में। देख बच्चे, यही मुख्य स्वरूप है और इसी के ये बाकी स्वरूप है सारे। अनादि स्वरूप अगर तुझे याद है तो बच्चे तुझे सारा ड्रामा, सारा कल्प, सारे युग याद है। और अगर अनादि स्वरूप तू भूल गया तो कितना भी ज्ञानी बन, कितना भी योगी बन, कुछ भी नहीं। तो याद है अपना स्वरूप? दिख रहा है, अनुभव हो रहा है? सितारा आदि। दूसरा है आदि देवता स्वरूप। पहुंच गए देवता स्वरूप में। देख बच्चे, अपने आप को अनुभव कर। देवता स्वरूप में बच्चे बकवास बातें मत देख। कौन सी बकवास बातें? तू अगर मिट्टी में अटका है ना, तो वहां के भी सोने की मिट्टी को देखेगा। सतयुगी दुनिया, महल, पुष्पक विमान, 56 भोग, वस्त्र अलंकार, समझ की बात है। वो भी मिट्टी है, बस शुद्ध है। ये भी मिट्टी है, बस अशुद्ध है। मिट्टी मत देख, दिव्यता अनुभव कर अपने अंदर की, अपने आप की। समझ की बात है। खो जाता है। हम पुष्पक विमान में बैठे, उड़ रहे, महल में घूम रहे, 56 भोग खा रहे, वस्त्र अलंकार। क्या बकवास बात कर रहा है तू? वहां भी तुझे यही सूझ रहा है जो यहां करता है, जो यहां नहीं छूट रहा है। वहां तुझे ये नहीं दिखता कि नारायण स्वरूप में
लक्ष्मी स्वरूप में है और सारी प्रजा को पालना दे रहे, सकाश के रूप में हमसे दिव्य लाइट निकल रही है, सारी प्रजा भरपूर हो रही है, सब अपने स्वरूपों में जागरूक रह रहे हैं। ये नहीं दिखता तुझे? मिट्टी दिखती है, खान पान की, वस्त्र अलंकार की, घर पुष्पक विमान की। समझ की बात है, मेरे लिए सब मिट्टी है बच्चे। भले मेरी दुनिया है सोने की, निकला कहां से सोना? कोई आसमान से आया है सोना? मिट्टी से ही आया है ना, तो मेरे लिए सब मिट्टी है। समझदार बन। आदि स्वरूप देख रहा है तो अपने को देख, ज्योति बिंदु स्वरूप लाइट निकल रही है, वहां के पूरी उस दुनिया में, पूरे विश्व में फैल रही है, ये देख। बाकी मिट्टी के भोग मत देख, भोग के अलावा कुछ नहीं दिखता तुझे। समझ है। दूसरा है आदि देवता स्वरूप, पहुंच गए देवता स्वरूप में। तीसरा मध्य में पूज्य स्वरूप, वह भी याद है। देख बच्चे, पूज्य स्वरूप याद है। किससे अनुभव होगा? जो कभी किसी से मांगता नहीं, जो परमात्मा की हर श्रीमत का पालन करता है। और मुख्य, साकार में परमात्मा आया है तो परमात्मा के पास बैठा है, उसी का बच्चों पूज्य स्वरूप है। ध्यान में रखना बच्चे, बाप ने सूक्ष्म देवी देवताओं का कॉन्शियसनेस बंद रखा है, पर अगर उन्हें पता चले मैं यहां आया हूं, रुकेंगे मंदिरों में? रुकेंगे क्या अपने स्थानों में? और एक मेरे बच्चे जिन्हें पता भी है फिर भी कारण दे रहे हैं। क्या करे नौकरी, क्या करे धंधा, क्या करे घर परिवार। परमात्मा को कारण दे रहे हो, नहीं आना है मत आ। सीधा कह, नहीं आना है बाबा, मुझे कारण नहीं दे मुझे। परमात्मा को कारण देने वाला बच्चे पैदा नहीं हुआ है। ब्रह्मा विष्णु महेश जी भी कारण नहीं देते परमात्मा को, और तू कारण दे रहा है। बाबा भी कहता है और कारण दे रहा है। या तो भाई बोल और फिर जो चाहे कारण दे। बाबा बोल रहा है और कारण दे रहा है, शोभा दे रही है बातें। समझ की बात है। समझदार बनो, चिंतन करो बच्चों। ध्यान में रखना बच्चों, जो दूर से मुरली सुनने वाले हैं, उनके लिए मैं उनका बाबा नहीं हूं, उनके लिए मैं एक दुनियावी गुरु हूं, गाइड हूं। न तुम मेरे बच्चे हो मेरे लिए, क्योंकि मेरे बच्चे कुछ भी हो जाए मेरे साथ चलेंगे। इसलिए आज इस मुरली में मैं आपका बाबा का अधिकार वापस लेता हूं। मैं आपके लिए बाबा नहीं हूं। ध्यान में रखना, बाबा इस शब्द का अपमान मत करो। सम्मान करना है तो बाप के बनो, फिर बाबा कहो। समझ की बात है। 10-20 साल से कोई विदेश में है, भारत में अपने बाप को कॉल कर रहा है और कह रहा है बाबा बाबा। बाप क्या कहेगा? मैं यहां बैठा हूं, तू 20 साल से उधर बैठा है, इतना ही बाबा बाबा कह रहा है, तो यहां आके बैठना, मुझे नहीं चाहिए तेरा पैसा। कमा रहा है वो, इतना ही बाबा बाबा कह रहा है ना प्यार से, तो बाप के पास आके जरा बैठ। कहेगा कि नहीं लौकिक बाप? कहेगा जो सूखी रोटी खा लेंगे मिलके, पर यहां तो आ। बच्चा कहता है क्या करे, नौकरी से छुट्टी नहीं मिलती, छोड़ नहीं सकते, फिर परिवार का क्या होगा मेरे। फिर बाप भी कहता है बच्चे तू मेरा बच्चा नहीं। गुस्सा हो जाता है लौकिक बाप, कहता है तू मेरा बच्चा नहीं, वर्षे से भी निकाल देता है। कहता है कि तुझे वर्षे से भी मैं निकाल रहा हूं, मेरा तेरा कोई संबंध नहीं। वही मैं कह रहा हूं आज, जो दूर से सुन रहे हो, जो यहां 1 बार 2 बार 3 बार मेरे सम्मुख आके गए हो,
बाबा भी कहा है, उन सभी का मैं बाबा का अधिकार वापस ले रहा हूं। तुम मुझे बाबा नहीं कह सकते, मैं तुम्हारा बाबा नहीं हूं। मैं सीधी बात कहता हूं, आज से तेरा और मेरा कोई संबंध नहीं, बिल्कुल नहीं बच्चे। मैं खुद मेरी कॉर्ड डिस्कनेक्ट करता हूं तुझसे। जहां जाना है जा, कॉर्ड कनेक्ट करनी है ना तो यहां मैं खुद ही मेरे लिस्ट से तेरा नाम निकाल रहा हूं। मुझे तू कारण देगा 2 कौड़ी के संसार का? ऐसे भी नहीं कि मैं तुझे सतयुग छोड़ने के लिए कह रहा हूं। सतयुग में अगर महल में बैठा है और मैं आया और तुझे कहा चल मेरे साथ, चलेगा क्या भाई? 2 कौड़ी का संसार तू छोड़ नहीं पा रहा है, सतयुग त्यागेगा मेरे लिए अगर मैं वहां आया तो? इसलिए जो बच्चे भट्टी में बाबा मिलन में आके गए, जिन्हें पता है मैं बाप बैठा हूं, उन सभी का मैं बाप का अधिकार वापस लेता हूं मेरे पास। आज से तेरा और मेरा कोई संबंध नहीं। यहां फिर देखते हैं, फिर बात करते हैं। इसलिए तेरा कोई पूज्य स्वरूप है ही नहीं है। पूज्य स्वरूप तो उन्हीं का है जो मेरे बच्चे बने। बच्चे देख, विचार कर, ये 5 स्वरूप की ड्रिल कर रहा है ना। कहाँ है तेरा पूज्य स्वरूप? बता जरा, पूज्य स्वरूप कहाँ पर है? समझ की बात है। पूज्य स्वरूप का अता पता नहीं है तेरे, और तू 5 स्वरूप की ड्रिल क्या करेगा? एक्सरसाइज क्या करेगा बच्चे? समझ की बात बता बच्चे। वो कहते कि नर्मदा में शालिग्राम मिलते हैं बहुत सारे, बरोबर है? नर्मदा में पड़ा हुआ है शालिग्राम कहेंगे, कितना भी सुंदर हो, एज इट इज शिवलिंग का भी आकार क्यों ना हो, शालिग्राम कहेंगे। वैसे संसार में पड़ा है बच्चा कहेंगे, बस समाप्त। शालिग्राम तो तब है जब मंदिर में पहुंचा है, वरना पत्थर है, बस उसको शिवलिंग का आकार है। समझ की बात है बच्चे, समझ कर चलो पूरा पूरा। बच्चे, बच्चा कौन? जैसे वो शिवलिंग नहीं है या शालिग्राम नहीं है क्योंकि पानी में है, उसी प्रकार बच्चा कौन? जो बाप के पास पहुंचा है। अब हमें बताओ, आपके पास बाप ही नहीं है और आप कह सकते हो किसी को मैं बच्चा हूं, मैं बच्चा हूं, मैं बच्चा हूं। लोग कहेंगे किसका भाई, किसके बच्चे हो तुम? समझ की बात है। अपने आप को बच्चा कहने के लिए बाप तो होना चाहिए ना तुम्हारे पास। समझ है? इसलिए पूज्य स्वरूप सिर्फ समर्पित बच्चों का ही है। सब समझ है बच्चे। ऐसे ही ज्ञान को कहीं पर भी नहीं लगा, ऐसे ही सब समझ है बच्चे। बहुत बार बच्चे ऐसे ही लगा देते हैं हमारा भी स्वरूप। बच्चे नहीं होता इससे, ऐसे कैसे स्वरूप आएगा? समझदार बन। जैसे आप डॉक्टरेट हो बच्चे, हॉनरेबल और प्रैक्टिकल फर्क है ना। दोनों डॉक्टरेट हैं पर फर्क तो है। एक ने कहा है कि मैं बच्चा और दूसरा प्रैक्टिकल बच्चा है, फर्क है ना। समझ की बात है। ऐसे ही यूनिवर्सिटी ने तुझे डॉक्टरेट दे दी और एक तूने पढ़ाई करके डॉक्टरेट पाई है। समझदार बनो बच्चे। बच्चा कौन? जो बाप का बना है। जो बाप का बना ही नहीं है वो बच्चा कैसे बन सकता है? चलो संसार में रहने वाले बच्चे हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं। कौन सी श्रीमत पर चलते हो और यहाँ कौन सी श्रीमत तोड़ते हो, जरा बताओ मुझे मेरे सम्मुख। संसार में रहकर क्या पालन करते हो? कुछ भी नहीं।
अपने मन मर्जी से ही चलते हो ना। यहाँ का उठना बैठना, खाना पीना, जागना सोना, मुरली, पढ़ाई, अभ्यास सब श्रीमत है। यहाँ कोई मनमत नहीं है। इसलिए देखो बच्चों, ये ड्रामा की मर्जी है कि आज बाप वो अधिकार ले रहा है आप बच्चों का। आप बाबा नहीं कह सकते, जब तक बाप के नहीं बनते बाबा को बाबा नहीं कह सकते। मैं तेरे एक्सक्यूजेस नहीं जानता। ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जो यहाँ आकर पहुँचे हैं और जिन्होंने मुझे एक बार भी बाबा कहा है, उन सब के लिए है ये सब बात। बाकी तेरा तू जाने, समझ की बात है। सारी समझदार बनो। ये एक ही के पास मैं अधिकार छोड़ रहा हूं, जो मेरा बच्चा है, जिसको हमेशा मैं कहता हूं मैंने तेरे लिए नहीं कहा है। बस उसको एक अधिकार है, वो बाबा कह सकता है मुझे। उसकी बात निराली है, मैं उसे जानता हूं, उसके दिल को जानता हूं। अभी कहा ना मैंने, आज अभी शाम को पहुंचो, वो पहुंच जाएगा, गारंटी है उसकी। पर बाकियों की कल भी नहीं आएंगे। परसों छोड़ो, आज छोड़ो, कल भी नहीं आएंगे। समझ की बात है। अभी आप हमें बताओ, जो मेरे बच्चे ही नहीं बन रहे हैं उनसे मैं बाबा क्यों स्वीकार करूं ये शब्द? बात खत्म। अभी बाबा ही नहीं रहा तो कहाँ का ज्ञान, कहाँ का संगम, कहाँ का वर्षा, कहाँ का पद, कहाँ की पोजीशन? जब तुम मेरे बनोगे तब तुम्हें वो अधिकार दूंगा मैं, बाबा इस शब्द का, तब मैं तेरा पिता हूं। बच्चे मजाक नहीं समझना, मजाक समझोगे और तुम करते जाओगे पुरुषार्थ, और अंत में पछताना पड़ेगा कि हाथ कुछ नहीं आया। बाबा हमें लगा आपने हर बार की तरह ऐसे ही बोल दिया। मैं ऐसे ही नहीं बोलता, मैं हमेशा सत्य बात कहता हूं। ऐसे बोलने के लिए मुझे तूने समझ के क्या रखा है भाई? इसलिए होश में आ। मैं तेरी समस्याएं नहीं जानता, मेरी एक ही समस्या है, तुझे पता है, तेरा उद्धार। तेरे उद्धार के लिए मैं हर हद तक जाऊंगा, ध्यान में रखना, तेरे उद्धार के लिए। बाकी तेरी मर्जी। आप सबकी पूजा होती है या भारतवासियों की होती है पूज्य स्वरूप में। पूज्य स्वरूप में पूजा होती है सिर्फ जो बच्चे मेरे बने हैं उन्हीं की। आपकी पूजा होती है, कुमार सुनाओ, आपकी पूजा होती है। तो तीसरा है पूज्य स्वरूप। बच्चे देख, तुझे मिला है, बच्चों ध्यान में रखना, समर्पित होने के बाद, बाप का बनने के बाद वर्षे में पहला गिफ्ट मिलता है बाप, बा पहला गिफ्ट। दूसरा गिफ्ट है आत्मज्ञान। तीसरा गिफ्ट है परमात्म योग। चौथा गिफ्ट है 5 स्वरूप। 5वां गिफ्ट है विश्व सेवा। बाकी मुक्ति, जीवन मुक्ति बहुत छोटी सी बात है, वो छोड़, वो तो मिल ही जाती है। ये 5 गिफ्ट मिलते हैं बाप का बनने के बाद। पर जब तक बाप का नहीं बने हो कुछ नहीं मिलेगा। बाकी तेरी मर्जी, जो अच्छा लगे। देख बना है क्या। चौथा है संगम युगी ब्राह्मण स्वरूप। देख बच्चे, तू ब्राह्मण है। अभी वापस वही सवाल, ब्राह्मण कहाँ बैठता है? जहाँ उसके इष्ट बैठे, जहाँ उनके देवी देवता भगवान बैठे। समझ है बच्चे? तू कहाँ बैठा है? तेरे नौकरी में, धंधे में?
अरे लौकिक ब्राह्मण भी देख, नौकरी धंधा नहीं करते हो, अपने स्वमान में चलते हैं। तू तो अलौकिक संगम युगी ब्राह्मण है और नौकरी धंधे में फंसा है, शर्म नहीं आती? समझ की बात है। क्या कहें, ड्रामा बच्चे। देख, ब्राह्मण स्वरूप है तेरे पास, अभी ब्राह्मण स्वरूप ही नहीं है तो लास्ट में है फरिश्ता स्वरूप, ये कहां से आएगा? ब्राह्मण स्वरूप होगा तो फरिश्ता स्वरूप आएगा। बाकी बच्चे ड्रामा। अच्छा, 1 सेकंड में यह 5 ही रूपों में अपने को अनुभव कर सकते हो। 1 2 3 4 5, 5 सेकंड में अनुभव कर सकते हो। 1 2 3 4 5 करके दिखाओ। सभी उत्तर देना, किया कि नहीं, सारे स्वरूप। 1 2 3 4 5, 1 सेकंड में 5 स्वरूप किए। 1 मिस हुआ, किए 5 किए, थोड़ा आगे पीछे हुआ, 5 किए, 5 किए, 5 किए, 1 मिस हुआ, 5 आगे पीछे, 2 मिस हुए। बाप को फिर भी मैं स्लो बोल रहा हूं, ये 1 सेकंड में 5 स्वरूप चाहिए। 1 2 3 4 5 हुआ, 5 हुए, 5 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, शाम तक 1 सेकंड में 5 स्वरूप चाहिए मुझे। शाम तक 1 सेकंड में 1 2 3 4 5, शाम तक का समय दे रहा है बाप। 1 सेकंड में मुझे 5 स्वरूप का अभ्यास चाहिए। मैं एक्सक्यूज नहीं सुनना चाहता। 1 2 3 4 5 तो कर सकते हो। यह 5 ही स्वरूप कितने प्यारे हैं। जब चाहो, जिस भी रूप में स्थित होने चाहो, सोचा और अनुभव किया। बच्चे ध्यान में रखना, माया का स्पीड है 1 सेकेंड। माया का स्पीड है 1 सेकेंड से कम स्पीड में तुम अगर अपने आप को स्थिति में ला सकते हो तो ही माया जीत बनोगे। माया का स्पीड 1 सेकेंड है। 1 सेकेंड में काम करती हो। तुम्हें उससे भी कम में आना है स्थिति में आने के लिए, तब बच्चे टिकोगे, वरना माया इससे उड़ाएगी सूखे पत्ते की तरह हल्की हवा में। 1 सेकेंड में 5 स्वरूप, 1 सेकेंड के अंदर। बाबा के हिसाब से 10 से 20 मिली सेकेंड में योग लगना चाहिए। मिली सेकेंड बोल रहा हूं मैं, 10 से 20 मिली सेकेंड। इतनी बुद्धि तेज होनी चाहिए बच्चे। बुद्धि को तेज करो। बुद्धि को तेज करने का उपाय है 5 स्वरूप। 1 सेकेंड के अंदर आओ। आत्मिक स्थिति 1 सेकेंड के अंदर होनी चाहिए। याद 1 सेकेंड के अंदर, सकाश 1 सेकेंड के अंदर।
इसलिए बाप कभी कभी जल्दी करता है इन बातों में, सांसारिक बातों में कभी जल्दी नहीं करता। वहाँ कहते हैं आराम से करो। यहाँ कोई योग में बैठे अपना कपड़ा सीधा करेंगे, कुर्सी ठीक करें, खलास माया ने खा लिया तुम्हें, उसको पता चला तुम योग में बैठ रहे हो, 1 सेकंड के अंदर बैठे और योग स्टार्ट हो गया, तो माया को पता नहीं चलेगा तुम क्या करने जा रहे हो, तब तुम योग कर पाओगे। पर अगर उसे पता चला तुम क्या कर रहे हो, खलास, योग करो ही नहीं बच्चे, करो ही नहीं, होगा भी नहीं, टाइम पास हो जाएगा सारा का सारा। 1 सेकंड पर ध्यान देना, 1 सेकंड से कम स्पीड में। वो ओलंपिक देखिए, वहाँ मिली सेकंड में जीत होती है ना, 100 मीटर में मिली सेकंड्स में, कुछ मिली सेकंड में। बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में पॉइंट में जीत होती है, कुछ पॉइंट में किसी का फर्स्ट नंबर आ जाता है, फर्स्ट रैंक आ जाता है। ये माया का कारोबार 1 सेकंड का है, संभल कर रहना। और कोई संकल्प अगर 10 सेकंड तक माइंड में रहा, खलास, तुम्हारी बुद्धि को खा लिया माया ने। किसी भी व्यर्थ और निगेटिव संकल्प को 10 सेकंड तक अगर तुमने होल्ड किया, माया ने खा लिया। 10 सेकंड तक उस पर चिंतन चला, मंथन चला, मनन चला, खलास, खेल बच्चे। समझ की बात है। इसलिए 1 सेकंड से कम समय में कार्य करना सीखो। वो जो बाप कभी कुछ कहता है ना, और कोई बच्चा कहता है हाँ जी, वो 1 सेकंड से कम समय में होता है ना, तो ही तुम्हें मेरी शक्ति मिलेगी। मना उतना अटेंशन देना है कि किस बात के लिए हाँ जी कर रहे, ये भी पता होना चाहिए, और तुरंत हाँ जी, हाँ जी जैसे मुख में ही है, तभी तुम्हें शक्ति मिलेगी। वरना बच्चे हाँ जी बाबा, हो गया काम, खलास, 1 सेकंड से बाहर हाँ जी नहीं कर सकते तुम्हें कोई प्राप्ति नहीं होगी बच्चे। संभल कर रहो, संभल कर रहो बच्चों। और देखो बच्चों, ये आखिरी साल है जैसे कि 2024, इस साल में तुम निकल पाए संसार से तो ठीक, वरना बच्चे ड्रामा, क्योंकि बहुत कुछ बदलने जा रहा है, बहुत कुछ तुम्हें नहीं पता बच्चों, बहुत कुछ चेंज होने जा रहा है, तुम जानते भी नहीं हो, तुम्हें खबर भी नहीं, तुम बस अपने संसार में व्यस्त हो। इसलिए बाप को लगता है भले थोड़े समय में ही, चल बच्चे मैं 2 साल किया था समर्पण, 1 साल करता हूँ तेरे लिए, 1 साल के लिए समर्पित हो जा, 1 साल के लिए, 1 साल के लिए बाबा के पास आ, कुछ भी कर, वर्षा पा। 1 साल के लिए तो छुट्टी मिल सकती है किसी के लिए भी, कि 1 साल के लिए हमें बाबा के पास जाना है, ये ज्ञान सीखने के लिए। लोग तो अब्रॉड भी चले जाते हैं 5-5 साल के लिए, या तो 1 साल के लिए जाना है, मेडिटेशन का कोर्स करना है, आत्मा परमात्मा के ज्ञान को समझना है, इसलिए 1 साल की छुट्टी चाहिए। नौकरी से भी छुट्टी मिलती है, ऑफिस से 1 साल की। समझ की बात है बच्चे, अपना उद्धार कर। आजीवन समर्पण से मैं 2 साल पर आया, 2 साल से मैं 1 साल पर आया। बच्चे माफ करना, इससे नीचे नहीं जा सकता, एटलीस्ट 1 साल के लिए आ जा, एटलीस्ट। समझ की बात है बच्चे, सब तेरे उद्धार के लिए चल रहा है, क्योंकि बच्चे वहाँ जिंदगी 100 साल की बिता, कुछ नहीं मिलेगा। शायद यहाँ 1 साल में तू बहुत कुछ पाएगा, तेरी अगर लगन है, जिद है तो। समझ है बच्चे, ध्यान में रखना बच्चे, संसार में तू जो 10 मुरली करता है, वो यहाँ 1 मुरली के बराबर है, क्योंकि बाप उपस्थित है। अभी देख प्राप्ति कितनी है, यहाँ का 1 10 के बराबर है। समझदार बन, प्रॉफिट कर बच्चे, फायदा कर अपना,
मुझे बस यही है कि तेरा उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए। कोशिश कर, बाकी तेरी मर्जी। यही रूहानी मन की एक्सरसाइज है। 5 स्वरूप वापिस करो। 1 2 3 4 5। बच्चे एक साथ फास्ट नहीं होगा, पहले धीरे धीरे करो, सेकंड लगाओ। 1 2 सेकंड 3 सेकंड में हो रहा है, दिख रहा है। 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है। फिर 3 सेकंड के 2.5 सेकंड कर, 2.5 सेकंड में कोशिश कर। 2.5 सेकंड का 2 सेकंड कर, 2 सेकंड का 1.25 कर, 1.5 कर, फिर 1 कर, फिर मिली सेकंड पर आ, मना आधे सेकंड में 1 स्वरूप। फिर बच्चे पाँच सेकंड में 1 स्वरूप, फिर 20 मिली सेकंड में 1 स्वरूप। ऐसे पढ़ाई करनी है। फिर 1 सेकंड के अंदर आएगा तो 5 स्वरूप 1 सेकंड के अंदर। और उस समय मन नहीं चलेगा, 1 2 3 4 भी नहीं चलेगा, सीधा विजन चलेगा। 5 स्वरूपों का एक साथ फटाफट विजन चलेगा। चित्र बस सामने आएंगे 5। और बच्चे ध्यान में रखना, अगर 1 सेकंड के नीचे विदिन 1 सेकंड अगर तू दिव्य विजन क्रिएट कर सकता है, इमेजिन कर सकता है परमधाम, बाबा, तेरी आत्मिक स्थिति 1 सेकंड के अंदर, हाँ, तो ही तेरी स्थिति अच्छी रहेगी। अगर आत्मा का और आत्मा देखने में 1 सेकंड से ऊपर समय लगता है, बच्चे तू उदास रहेगा, दुखी रहेगा। क्योंकि उसके बाद आत्मा को पता, माया को पता चला तू क्या देखने जा रहा है, माया ने बुद्धि भटकाई। 1 सेकंड के बाद माया को पता पड़ता है। ध्यान में रखना, ये माया का सेकंड है। 1 सेकंड के बाद उसको खबर होती है कि तू अभी क्या देखने जा रहा है। इसलिए 1 सेकंड से ज़्यादा समय मत लगा, तुझे अनुभूति नहीं होगी किसी भी प्रकार की। अनुभूति चाहिए तो 1 सेकंड से नीचे आ, किसी भी बात में 1 सेकंड के ऊपर माया बैठी। समझदार बन, ये सूत्र समझ बच्चे। 1 सेकंड से नीचे आ अभ्यास करने के लिए। यही रूहानी मन की एक्सरसाइज है। आजकल सभी क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं ना। जैसे आदि में भी आपकी दुनिया में यानी सतयुग में नेचुरल चलते फिरते की एक्सरसाइज थी, खड़े होकर 1 2 3 एक्सरसाइज नहीं। तो अभी अंत में भी बाप दादा मन की एक्सरसाइज कराते हैं। जैसे स्थूल एक्सरसाइज से तन तंदुरुस्त रहता है ना, तो चलते फिरते यह मन की एक्सरसाइज करते रहो। इसके लिए टाइम नहीं चाहिए, 5 सेकंड कभी भी निकाल सकते हो या नहीं। ऐसा कोई बिजी है जो 5 सेकंड भी नहीं निकाल सके है कोई, तो हाथ उठाओ। फिर तो नहीं कहेंगे क्या करें, टाइम नहीं मिलता, यह तो नहीं कहेंगे ना, टाइम मिलता है। तो यह एक्सरसाइज बीच बीच में करो, किसी भी कार्य में हो। 5 सेकंड की यह मन की एक्सरसाइज करो। समझ में आया बच्चे? कोई भी सेवा शुरू करने से पहले और सेवा होने के बाद 5 सेकंड में 5 स्वरूप का अभ्यास होना चाहिए। और अगर सेवा के बीच टाइम मिलता है तो वहाँ भी आप बच्चों को जो यहाँ बैठे हो बाप के साथ, उनको बाप उसी अभ्यास में अभ्यास दे रहा है। 5 स्वरूपों में 5 स्वरूप को याद करके 5 स्वरूपों में स्थित रहकर सकाश ही देना है। यहाँ के बच्चे मना अपने लिए जीना नहीं, सिर्फ विश्व सेवा। अनादि स्वरूप में पूरे वृक्ष को सकाश देना है, कल्प वृक्ष को। ऊपर बैठकर बाप के साथ कंबाइंड में पूरा वृक्ष चित्र तो है आपके बुद्धि में। आदि स्वरूप में
पूरे सतयुग को, पूरे सृष्टि को सकाश देना है। पूज्य स्वरूप में वापिस सारी सृष्टि और सारी आत्माओं को सकाश। ब्राह्मण स्वरूप में तो है ही है और फरिश्ता स्वरूप में भी है। तो तुम बच्चों का काम है 5 स्वरूप को याद करके सकाश ही देना, बाप के साथ कंबाइंड रहकर। अपने लिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पर बाप के साथ चलते जो करना है विश्व के लिए ही करना है। और कहा है मैंने 1 साल समर्पित, पर जिनको अपने लिए समर्पित होना है वो नहीं आना। यह विश्व कल्याणकारी बच्चों का संगठन है, विश्व सेवाधारियों का है। यहाँ अपने लिए कुछ भी करना अलाउड नहीं है। सब हर सांस विश्व के प्रति, भले जितना भी हो, भले उतने ज्ञानी योगी नहीं है, पर सब कुछ सिर्फ विश्व के प्रति। यहाँ किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं चलेगा। समझ की बात है। इसलिए आप बच्चों का काम है 5 स्वरूपों में सकाश देना। वो तो बाबा ने 24 घंटा कहा है सकाश देना है आपको, उसमें कोई श्रीमत लेने की जरूरत नहीं। मैंने कह दिया ना 24 घंटा सकाश। तुम्हारा काम है अपने स्वरूप में, कंबाइंड स्वरूप में रहकर बस सकाश ही देना। जब भी 1 सेकंड फ्री मिला सकाश। वो कोई टीवी लगाने की, लैपटॉप लगाने की, मोबाइल लगाने की जरूरत नहीं है। वो कब तक लगाओगे टीवी, मोबाइल, लैपटॉप? सकाश देना ही देना है, ध्यान में रखना। किसी भी कार्य में हो 5 सेकंड की यह मन की एक्सरसाइज करो। आप बच्चे मन की एक्सरसाइज करो। अनादि आदि पूज्य ब्राह्मण फरिश्ता, तो मन सदा ही दुरुस्त रहेगा, ठीक रहेगा। बाप दादा तो कहते हैं हर घंटे में यह 5 सेकंड की एक्सरसाइज करो। हर घंटे क्यों? बाप ने आपसे कराई है हर मिनट। बाप ने हर मिनट कराई है बच्चों से। यहाँ 1 मिनट में 5 स्वरूप का अभ्यास, 1 मिनट में 10 सेकंड याद, 1 सेकंड में 10 सेकंड आत्मिक स्थिति, 1 सेकंड में 10 सेकंड सकाश। ये सब बाबा ने करवाया है 1 मिनट में, हर 1 मिनट में। हर मिनट मिनट का ट्रैफिक कंट्रोल, हर मिनट में बैठना इस अवस्था में। घंटा कब आएगा? तब तक मर गए तो संकल्प नहीं कट कर रहे। 59 मिनट कब खत्म होंगे? कब आएगा 60वां मिनट? कब करेंगे उसमें से 5 सेकंड? हर मिनट। किसी को तेज जाना है, हर मिनट में 10 सेकंड का अभ्यास करो। 10 सेकंड आत्मिक स्थिति से शुरुआत करो। हर मिनट में 10 सेकंड आत्मिक स्थिति, अलार्म लगा के, हर मिनट का अलार्म। उसके बाद 15 सेकंड करो, उसके बाद 20 सेकंड करो, फिर 24 सेकंड करो, 25 सेकंड। देखो क्या होता है। हर मिनट में 25 सेकंड, 24 सेकंड आत्मिक स्थिति। वो हो गई प्रैक्टिस अच्छी, आत्मा अनुभव होने लगेगी अपने आप। देखो बच्चे, एक साथ करना सुबह उठकर और हर मिनट मिनट करना, फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है बच्चे। ये सब समझ है। जिसको शरीर को अच्छा बनाना होता है ना, उनके लिए किसी किसी डाइट में कहते हैं हर घंटे थोड़ा थोड़ा खाओ, शरीर जल्दी बनेगा। उसी प्रकार हर मिनट करो, आत्मा जल्दी मजबूत होगी। हर मिनट। एक बार आत्मा का हो गया, फिर हर मिनट 10 सेकंड से 24 सेकंड तक याद। उसके बाद वापस हर मिनट 5 स्वरूप का अभ्यास। उसके बाद हर मिनट सकाश। हर मिनट आपको तो कंटिन्यूअस सकाश देना है। या मिनट की कोई बात नहीं रखी बाप ने, कंटिन्यूअस सकाश सकाश सकाश। समझ की बात है। सकाश शब्द ध्यान में रखना ही रखना है। सकाश, उसे भूलना नहीं। तो बाप दादा कहते हैं हर घंटे में
यह 5 सेकंड की एक्सरसाइज करो, हो सकती है? देखो सभी कह रहे हैं हो सकती है। याद रखना, ओम शांति भवन, याद रखना, भूलना नहीं। तो जो मन की भिन्न भिन्न कंप्लेन है ना, क्या करें, मन नहीं टिकता, मन को मन बना देते हो। वज़न करते हैं ना मन, जिसमें पहले वज़न करते थे पहले के ज़माने में। पहले ज़माने में पाव, शेर और मण होता था, आजकल बदल गया है। तो मन को मण बना देते हैं बोझ वाला, और यह एक्सरसाइज करते रहेंगे तो बिल्कुल लाइट हो जाएंगे, अभ्यास हो जाएगा। ब्राह्मण शब्द याद आए तो ब्राह्मण जीवन के अनुभव में आ जाओ। फरिश्ता शब्द कहो तो फरिश्ता बन जाओ। मुश्किल है? नहीं है। कुमार बोलो, थोड़ा मुश्किल है? आप फरिश्ते हो या नहीं? आप ही हो या दूसरे हैं? कितने बार फरिश्ता बने हो? अनगिनत बार बने हो। आप ही बने हो। अच्छा, अनगिनत बार की हुई बात को रिपीट करना क्या मुश्किल होता है? कभी कभी होता है। अभी यह अभ्यास करना, कहाँ भी हो 5 सेकंड मन को घुमाओ, चक्कर लगाओ। चक्कर लगाना तो अच्छा लगता है ना टीचर्स, ठीक है ना? राउंड लगाना आएगा ना? बस राउंड लगाओ, फिर कर्म में लग जाओ। हर घंटे में राउंड लगाया, फिर काम में लग जाओ, क्योंकि काम को तो छोड़ नहीं सकते हैं ना, ड्यूटी तो बजानी है। लेकिन 5 सेकंड, मिनट भी नहीं, सेकंड नहीं निकल सकता है? निकल सकता है। UN की ऑफिस में निकल सकता है। मास्टर सर्वशक्तिवान हो तो मास्टर सर्वशक्तिवान क्या नहीं कर सकता? देख बच्चे, सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ। इसलिए तू बस निश्चय रख, सब हो जाएगा। बाप दादा को एक बात पर बच्चों को देख करके मीठी मीठी हंसी आती है। किस बात पर? चैलेंज करते हैं, पर्चा छपाते हैं, भाषण करते हैं, कोर्स कराते हैं। क्या कराते हैं? हम विश्व को परिवर्तन करेंगे। यह तो सभी बोलते हैं ना, या नहीं? सभी बोलते हैं या सिर्फ भाषण करने वाले बोलते हैं? तो एक तरफ कहते हैं विश्व को परिवर्तन करेंगे, मास्टर सर्वशक्तिवान है, और दूसरे तरफ अपने मन को मेरा मन कहते हैं। मालिक है मन के और मास्टर सर्वशक्तिवान है, फिर भी कहते हैं मुश्किल है। तो हंसी नहीं आएगी? आएगी ना हंसी? तो जिस समय सोचते हो मन नहीं मानता, उस समय अपने ऊपर मुस्कुराना। मन में कोई भी बात आती है तो बाप दादा ने देखा है 3 लकीरें गाई हुई है। एक पानी पर लकीर, पानी पर लकीर देखी है? लकीर लगाओ, लकीर तो उसी समय मिट जाएगी, लगाते तो है ना? तो दूसरी है किसी भी कागज़ पर, स्लेट पर कहाँ भी लकीर लगाना। और सबसे बड़ी लकीर है पत्थर पर लकीर। पत्थर की लकीर मिटती बहुत मुश्किल है। तो बाप दादा देखते हैं कि कई बार बच्चे अपने ही मन में पत्थर की लकीर के मुआफिक पक्की लकीर लगा देते हैं, जो मिटाते हैं लेकिन मिटती नहीं है। ऐसी लकीर अच्छी है? कितनी बारी प्रतिज्ञा भी करते हैं, अब से नहीं करेंगे, अब से नहीं होगा, लेकिन फिर परवश हो जाते हैं। लेकिन फिर परवश हो जाते हैं। इसलिए बाप दादा को बच्चों पर
घृणा नहीं आती है, रहम आता है। परवश हो जाते हैं तो परवश पर रहम आता है। बाप जानता है जब तक बच्चों को कायदे नहीं लगाते ना, तब तक बच्चे अपना कल्याण नहीं करेंगे। बच्चों ध्यान में रखना, कायदे लगाते 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 एक दिन या तो तुम्हारा बाप छूट जाएगा या फिर संसार। ये मेरे वचन है, मैं खुद तुम्हें संसार से छुड़ा दूंगा या मुझसे छुड़ा दूंगा। क्या छोड़ना है ये तुम बताना और तुम उसके लिए तैयार रहना। आज अभी इसी घड़ी फिलहाल तो मैंने अधिकार छीन लिया है तेरा, तू मुझे बाबा नहीं कह सकता, नहीं कह सकता। समझ की बात। हाँ, कोई मैसेज है तेरा, ओम शांति लिख और भेज। वाह बाबा वाह, लिख नहीं सकता। और ये भी नहीं कह सकता कि बाबा को कहना, बाबा को याद प्यार, बाबा से संबंधित ये कुछ भी तू नहीं लिख सकता। बाबा ये शब्द नहीं इस्तेमाल कर सकता तू। मैंने तेरा अधिकार वापस लिया है बच्चे। कभी कोई किसी का मैसेज आए तो उनको रिप्लाई करना, आपको बाबा कहने की श्रीमत नहीं है, आप बाबा कह के मैसेज नहीं लिख सकते, बोझ चढ़ेगा। क्योंकि बच्चे ये भी मैं तेरी भलाई के लिए कर रहा हूँ। बाबा अगर कह रहा है और बाप का नहीं बन रहा है, विराट बोझ चढ़ेगा तुझ पर, पाप लगेगा। तुझे लगता होगा बाप ऐसे ही अधिकार ले रहा है, तेरी भलाई के लिए। समझदार बन। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को चारों ओर से याद प्यार, समाचार भेजने वालों को बहुत अच्छे भिन्न भिन्न संबंध स्नेह के पत्र, भिन्न भिन्न संबंध से स्नेह के पत्र और अपना हालचाल लिखा है। सेवा समाचार, उमंग, प्लान बहुत अच्छे अच्छे लिखे हैं जो बाप दादा को मिल ही गए। जिस प्यार से मेहनत से लिखा है, तो जिन्होंने भी लिखा है वह हर एक अपने अपने नाम से बाप दादा का, दिलाराम का दिल से याद प्यार स्वीकार करे। बच्चों का प्यार बाप से और उससे पदम गुणा बाप का प्यार बच्चों से है और सदा अमर है। स्नेही बच्चे न बाप से अलग हो सकते हैं, न बाप बच्चों से अलग हो सकते हैं। साथ है, साथ ही रहेंगे। समझा बच्चों? स्नेही बच्चे साथ है, साथ रहेंगे। कुछ भी हो जाए बाप से कभी अलग नहीं होंगे। ब्रह्मा बाप को देख, सबसे अलग हुआ, समाज से भी, देश से भी, परिवार से भी। तो एक परिवार से निकलने के लिए, नौकरी धंधे से निकलने के लिए राजी नहीं, और कहता है मेरा बाबा। बच्चे लज्जा नहीं आती? चारों ओर के सदा स्वयं को बाप समान बनाने वाले, सदा बाप के नयनों में, दिल में, मस्तक में समीप रहने वाले, सदा एक बाप के संसार में रहने वाले, सदा हर कदम में बाप दादा को फॉलो करने वाले, सदा विजयी थे, विजयी है और विजयी रहेंगे। ऐसे निश्चय और नशे में रहने वाले, ऐसे अति श्रेष्ठ सिकिलधे प्यारे ते प्यारे सर्व बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। वरदान है, हर सेकंड के हर संकल्प का महत्व जानकर जमा का खाता
भरपूर करने वाली समर्थ आत्मा भव। संगम युग पर अविनाशी बाप द्वारा हर समय अविनाशी प्राप्तियां होती हैं। सारे कल्प में ऐसा भाग्य प्राप्त करने का यह एक ही समय है। इसलिए आपका स्लोगन है, अब नहीं तो कभी नहीं। जो भी श्रेष्ठ कार्य करना है वह अभी करना है। इस स्मृति से कभी भी समय, संकल्प व कर्म व्यर्थ नहीं गवाएंगे। समर्थ संकल्प से जमा का खाता भरपूर हो जाएगा और आत्मा समर्थ बन जाएगी। बच्चे ध्यान में रखना, जो करना है अभी करना है। समर्पित होना है तो आज अभी इसी घड़ी बाप का बनना है। इससे बड़ा भाग्य क्या होगा बच्चों? बच्चे पता नहीं तुझे कैसे नहीं समझ में आता। या तो मुझे बाबा कहना बंद कर, और अगर मैं बाबा हूँ तुझे समझ में आया शिव बाप बैठा है तो पूरा पूरा श्रीमत पर चल और मेरा बन। समझ में नहीं आता तुझे मैं कौन हूँ? समझ की बात है। ड्रामा बच्चों हर किसी का अपना स्लोगन है। हर बोल हर कर्म की अलौकिकता ही पवित्रता है। साधारणता को अलौकिकता में परिवर्तन कर दो। बच्चे ध्यान में रखना, अलौकिकता एक ही है, आत्मिक स्थिति, और उसमें बाप की याद, बाकी कोई अलौकिकता नहीं, और वही पवित्रता है। बाकी तुझे कुछ लगता है तो वो भ्रम है। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। बच्चे टोली खाओ और बाप के बनो। अच्छा, ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वहारे मैं आत्मा वहा, वहारे मेरा भाग्य वहा, वहारे मेरा ईश्वरीय परिवार वहा, वहारे मैं राज्य अधिकारी आत्मा वहा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई,
मन के मिटा दे जो गम, माया के तोड़ बंधन, मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा,